Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. अब थोड़ा सा आप समझें, क्योंकि शरीर कर्म नहीं करता और भावना जवाबदार है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। मन करता है, मन भोगता है, आपको समझना पड़ेगा। हम समझते हैं कि उंगली कट गई तो उंगली को दर्द नहीं हो रहा है, दर्द आपके ब्रेन में हो रहा है। बड़ा ध्यान से समझना। शरीर भोगता ही नहीं है। शरीर को जो कुछ भी परेशानी होती वो हम मन बुद्धि पे झेल रहे हैं। आप एक चीज और समझ लेना, मनुष्य सोचता कि ये धन चाहिए, ये सफलता चाहिए, तो सफलता में क्या है, धन में क्या है, कुछ नहीं है। उस वजह से भीतर सुख मिले। अगेन, हम जीते मन के लिए है कि हमको भीतर मिले। हम शादी करते, परिवार में रहते, समाज में रहते, धर्म मानते, क्यों? इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे मन को कुछ मिले। अगर हम चाहते कि शरीर कुछ भोगे तो भी उद्देश्य यही है कि मन को उस चीज का एहसास हो, बस। तो अल्टीमेटली सारा खेल मन का है, सारा खेल मन बुद्धि अहंकार का है। ना आत्मा बीच में आती, ना शरीर बीच में आता। इस बात को आप अच्छे समझ लो कि कर्म के पीछे की भावना। अब इस भावना शब्द को समझ लो। अगर कृष्ण ने जीवन में इतने वध किए तो क्या कृष्ण ने हिंसा की? आप पूरा जीवन पढ़ ले उनका। मैंने तो कृष्ण का पूरा जीवन पढ़ा और लिखा है। बड़े वाले 2500 पेज की बायोग्राफी है पूरा, और सब पे लिखने वाला हूं ताकि ये दुकानें थोड़ी कमजोर हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए। बहुत मेहनत का पैसा जाता और बड़ा कीमती जीवन जाता। तो क्या कृष्ण ने हिंसा की? आप मुझे बताएं। अरे कृष्ण ने जिनको मारा, हजारों का जीना उसने मुश्किल कर रखा था, उसको मारना जरूरी हो गया था, मारा। कृष्ण ने अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसे का वध नहीं किया, समझ लेना, जो कृष्ण के लिए खतरा है, जो कृष्ण का दुश्मन है। ये बड़ा अच्छे समझ लेना। हमारी गलत फहमी है, हमारा हिंसा अहिंसा हमारा जीवन, क्योंकि हम समझते नहीं। बड़े बड़े शब्द ले आते हम, और बड़े शब्द मुझे परेशान करते क्योंकि पढ़े हुए होते वो। हमारे दिल के शब्द बड़े सीधे होते हैं। पिचित न आत्मा न कुंडलिनी न। अब घबराता भाई, अपने मन की बात करें अपन सीधी सादी, हम सीधे साधे लोग हैं। ऊंचे शब्द में भ्रमित करते, ऊंची बातें में भ्रमित करती, और बात ऊंची है ही नहीं, हमारी है, बड़ी साधारण है, और हमें मालूम है। सत्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी आपकी बात है, हम जानते, हमारे अनुभव है। हाँ, बुद्धि अहंकार से जीत कर ले कि नहीं, मत मानो, मत मानो। तो कृष्ण ने पापियों का वध किया। मैं एक चीज पूछता, अगर घर में चोर घुसा है या कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कृष्ण का कहना यही है कि आप उसे उपदेश देंगे, देखो ये सब अच्छा नहीं है। वो चोरी करके भग जाएगा, वो दुष्कर्म करके भग जाएगा, उपदेश नहीं है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं मानता तो उसका वध करना पड़ेगा। शरीर का भावना क्या है, उसको बचाना। तो भावना महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सीधा सीधा हिंसा और अहिंसा का सार बताता हूं कि अगर मनुष्य में क्षमता ही नहीं है तो वो हिंसा और अहिंसा को रोक ही नहीं सकता। और कृष्ण क्षमतावान है, रोकते। उपदेश से अभी दाऊद और लादेन को क्या छोड़ दें, उपदेश दें कि पकड़ के मारना पड़ेगा? कैसी बात करते हैं आप? तो शरीर पे हिंसा नहीं है, उस कृत्य के पीछे का भाव है। और नमाज तो वे भी पढ़ते, तो क्या धार्मिक हो गए? अरे
सीधा समझना कि शरीर मंदिर गया तो उससे पूजा नहीं हो जाती, और रामकृष्ण परमहंस या चैतन्य या मीरा कहीं ना जाए, लेकिन जहां खड़े वहां पूजा हो जाती। तो सारा खेल भाव का है, शरीर का क्या है। आतंकियों को फांसी देनी पड़ेगी, चोरों को मारना पड़ेगा, पुलिस को उगलवाने के लिए पिटना पड़ेगा, लेकिन वो सारे जुल्म मन पे हो रहे हैं जो मन खराब काम कर रहा है। शरीर का कोई लेना देना नहीं। शरीर पे जो कुछ भी हो रहा वो भुगत उनका मन बुद्धि अहंकार रहा। इस बात को अच्छे समझ लेना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैन शास्त्रों को बात रास नहीं आई। जैनों के हरिवंश पुराण में, और मुझे बड़ा बुरा लगता है इस बात का कि आप समझते नहीं। छोड़ो, और ये शास्त्र क्यों लिखते आप? महावीर को कहने दो जो कहना है, वो मौन है तो उन्हें समझने दो वो क्या कहना चाहते। जिनको साइकोलॉजी आती उन्हें उनका जीवन पढ़ने दो, आप मत लिखो। तो कृष्ण को जैनों की हरिवंश पुराण के 65वें अध्याय में नरक में भेज दिया, और बड़ा खुश हो गया कि देखो न्याय हो गया। नहीं। सो भावना कर्म के पीछे की बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तो बात यहां समाप्त करते हैं हम।